हाय, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट टू सम। और इसमें यह है कि हमने टू सम निकालना है। हमें एरे ऑफ इंटीजर्स नम मौजूद है, हमें टारगेट एक नंबर दिया जाएगा। हमने क्या करना है, बेसिकली हमने टारगेट एक हमें दिया गया है, हमने एरे में से दो नंबर्स का सम निकाल के उस टारगेट के इक्वल करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नम्स की एक एरे मौजूद है 2, 7, 11, 15। यहाँ पे दो हमने ऐसे कौन से ऐड अप करेंगे कि हमारा टारगेट 9 आ जाए। आउटपुट में हम कहते हैं हम 0 और 1 इंडेक्स पे पड़ा, 0 इंडेक्स पे 2 पड़ा, 1 इंडेक्स पे 7 पड़ा है। हम इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टारगेट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको करने के लिए, हर क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस मौजूद होती हैं, जिसमें से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस मौजूद हैं। जिसमें पहली अप्रोच अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने चेक करना है हर एक पेयर ऑफ द नंबर को, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर है। वो सिंपल तो है लेकिन लार्ज लिस्ट के लिए इनएफिशिएंट होता है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि मेरे पास सेकंड मेथड है टू पास हैश टेबल का। उसमें यह है कि मैंने स्टोर करने हैं नंबर्स, वैल्यूज़ और इंडिसेस। अब इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग O ऑफ n है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे वन पास हैश टेबल लगाऊँ। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। इसमें ये होता है कि हम इटरेट करते हैं लिस्ट के थ्रू, हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं हैश टेबल में। हर एक एलिमेंट के लिए फिर हम उसका टारगेट जो है वो एलिमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हमने चेक करना होता है। अब बेसिकली ये है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है। ये एफिशिएंट है क्योंकि रन टाइम पे ना ये मिनिमाइज कर देता है नंबर ऑफ पासेस को। ओके, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो स्टार्टिंग जो स्टेप्स होते हैं, उसमें सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है वो ये होता है कि हम कहते हैं हमने क्लास भी डिफाइन करनी है, हमने फंक्शन भी डिफाइन करना है। ले लिया, हमने क्लास डिफाइन कर दी, हमने फंक्शन बता दिया कि टू सम हमारा यहाँ पे फंक्शन है। उसमें हमने कहा जी कि आपके पास जो नम्स हैं वो हमने उस एरे का नाम ले लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट ऑफ इंट मौजूद है वो ले ली, टारगेट ले लिया। और ये जो एरो करके साइन जो चीज़ आके लिखी होती है उसका मतलब ये होता है लिस्ट ऑफ इंट, कि हमारा जो आउटपुट है वो लिस्ट ऑफ इंट में आना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं कहती हूँ कि मैं इसको स्टोर कैसे करूँगी अपने नंबर्स को और अपने इंडिसेस को। इसके लिए ना मुझे एक डिक्शनरी चाहिए। डिक्शनरी में क्या होता है कि हैश मैप में आपको पता है कि डिक्शनरी यूज़ होती है। उसके लिए मैं एक डिक्शनरी बनाती हूँ नम ऑफ मैप की। नम ऑफ मैप की मैंने एक डिक्शनरी बना दी, वो एम्प्टी है अभी। अगला ये कहती हूँ कि मैंने इस डिक्शनरी के लिए क्या चीज़ करनी है, मैंने इटरेट करना है, आइट्रेट करना है मैंने अपने एरे को। किस चीज़ के लिए? इंडेक्स के लिए और वैल्यू के लिए। जब भी हम आइट्रेट करते हैं तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? जब भी हम आइट्रेट करते हैं उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है, ऑलराइट, वो इंडेक्स और नम हमने इकट्ठे लेके चले। उसमें हमने ये कहा एरे के हर एलिमेंट के लिए लूप तो चलाया जिसमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों मिलेंगे। उसके बाद उसने कहा कि जो मेरे पास मौजूदा नंबर के लिए ज़रूरी है ना, आप उसके हिसाब से लगाओ। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम। अब आपने देखना क्या है? देखना ये है कि क्या ज़रूरी है कि हम इससे पहले डिक्शनरी में है, ठीक है। बेसिकली इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हमने ये चेक करना है कि क्या कॉम्प्लीमेंट डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। अगर इफ़ कॉम्प्लीमेंट इन नम ऑफ मैप, इफ़ कॉम्प्लीमेंट इन नम ऑफ मैप, हमने ये चेक करना है कि जो मेरा कॉम्प्लीमेंट है वो मेरा डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं रिटर्न क्या करूँगी। मैं रिटर्न वो करूँगी कि अगर मेरे पास यहाँ पे इंडिसेस आ जाते हैं करंट नंबर के और कॉम्प्लीमेंट के, उसको मैं रिटर्न कर दूँगी। अब अगली बात, उसको तो मैं रिटर्न कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो स्टोर कर दूँ अपना इंडेक्स उस डिक्शनरी में जो मैंने बनाई थी। मैंने किस नाम से डिक्शनरी बनाई थी? ऊपर आप देखें ये लिखा हुआ है नम ऑफ मैप। उस नम ऑफ मैप में मैंने वो नम स्टोर करना है। कौन सा नम स्टोर करना है? जो मैंने आइट्रेट के वक़्त एरे में इस्तेमाल किया था फॉर इंडेक्स नम इन एन्यूमरेट ऑफ नम्स। ये जो नम है ये मैं उस डिक्शनरी में पास करूँगी और मैं उसको इक्वल कर दूँगी इंडेक्स के। अब वो कहता है कि आपने रिटर्न क्या करना है। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? हम रिटर्न करेंगे नन, अगर कोई भी हमें पेयर फाउंड नहीं होगा। ये चीज़ हमने एंड में रिटर्न कर दी, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर मेरे
अब हम इसके स्टेप्स की बात करें। हमने पहले इसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। हम कहते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स लगाएं। पहली बात हमने ये कहा कि हम इसको सिंगल पास से सॉल्व कर देते। क्यों हम सिंगल पास से सॉल्व करें? हमने एम रखा कि हम इसको सिंगल पास से सॉल्व करेंगे ताकि ये ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन दे। अच्छा,